तो श्लोक में प्रारंभिक शब्द है तस्मात्। तस्मात् का मतलब इसलिए। अब ये इसलिए ये श्लोक जो है यमराज बोल रहे हैं यमदूतों को, कैसे समझें कि यमराज बोल रहे हैं या कौन, क्योंकि पहले के कई श्लोक तो यमराज बोल रहे हैं, यमदूतों को बोल रहे हैं। तो लगता है कि यहाँ पर भी यमराज ही निष्कर्ष निकाले तस्मात् इसलिए। लेकिन प्रभुपाद अनुवाद में लिख रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी ने कहा। अब श्लोक में श्री सुखवास नहीं है, लेकिन प्रभुपाद लिख रहे हैं सुखदेव गोस्वामी ने कहा। तो इसमें एक शब्द है कौरव्य। कौरव्य का मतलब कुरुवंशी। अब कुरुवंशी से बोल रहे हैं, और कुरुवंशी हैं तो परीक्षित महाराज ही हैं। अगर बोल रहे हैं तो सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, तो श्री सुखवास नहीं भी है। हाँ, क्योंकि यमराज के जो श्लोक है लगातार चलते जा रहे थे, और श्लोक संख्या 30 में यमराज यमदूतों को बोलते जा रहे हैं। अब यहाँ श्री सुखवास नहीं है, जो भी कारण हो, लेकिन सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, क्योंकि शब्द है कौरव्य, कौरव्य कुरुवंशी। तो परीक्षित महाराज के प्रश्न का पूरा उत्तर हो गया। अब सुखदेव गोस्वामी के तस्मात् इसलिए। हाँ, संकीर्तनम विष्णोर, विष्णु का जो संकीर्तन है, जगल मंगलम अंघसाम महताम, बहुत बड़े बड़े पापों का भी जो है ये एकांतिक निष्कृत्यम है। निष्कृत्यम का मतलब क्या है? एक तो कृतम होता है, कृतम का मतलब किया, तो जब पाप होते हैं तो वो कृतम कहलाता है, कृतम यानी किया। और फिर निष्कृतम का मतलब क्या हुआ कि जो ना किया हो जाए, जो किया हुआ भी क्या हो गया, नहीं किया हो जाए, तो इसको होते हैं निष्कृतम। और निष्कृतम एकांतिक, एकांतिक का मतलब है कि पूरी तरह से वो क्या हो गया, ना किया हो गया, कि मतलब किया ही नहीं, ऐसा हो गया। तो परीक्षित महाराज का जो प्रश्न था वो पहले अध्याय का 10वें श्लोक में है। वो कह रहे हैं कि जो कर्मकांड के द्वारा जो प्रायश्चित किया जाता है वो तो कुंजर सोचवत है, कि हाथी के स्नान के समान। तो कर्मकांड के द्वारा प्रायश्चित होते हैं पापों के, तो हाथी के स्नान के समान है। तो परीक्षित महाराज ने निंदा कर दी ऐसे प्रायश्चित की, कि बेकार है, क्योंकि वो क्या है, हाथी का स्नान जो होता है वो कृतम, और फिर क्या होता है, जितना भी उसने मैल था उसका दूर हो गया, अकृतम हो गया, मैल दूर हो गया, और फिर कृतम फिर से उसने अपनी शरीर में धूल डाल ली और ज़्यादा ही गंदा हो गया। तो वो जो है निष्कृतम कैसे हो गया, कि जो पाप हमने किए और वो जो है फिर से मतलब निष्कृतम हो गया, लेकिन फिर से क्या हो गया, कृतम हो गया, फिर से पाप किए तो फिर से पाप होते हैं, तो हाथी के स्नान के समान है। तो फिर सुखदेव गोस्वामी ज्ञान कांड के अनुसार बताते हैं प्रायश्चित। तो ज्ञान कांड के अनुसार प्रायश्चित बताते हैं, श्लोक संख्या 14 पहले अध्याय का, वेणु गुल्मम इवानलहा, कि जैसे बाँसों का जंगल है, सूखे बाँसों का जंगल है, आग लगा दी जाए तो सब जल करके ख़त्म हो जाते हैं। तो ज्ञान कांड के द्वारा पापों का जो है विनाश हो जाता है। लेकिन फिर यहाँ भी संदेह होता है कि जब बरसात होगी तो उनकी जड़ तो है, जमीन के अंदर जड़ है बाँसों की, फिर से बाँस निकल आएंगे, पूरा जंगल हरा भरा हो जाएगा। तो ज्ञान कांड के द्वारा भी जो है ये एकांतिक निष्कृतम नहीं होता। तो फिर श्लोक संख्या 15 में फिर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि केवल या भक्तिया, केवल भक्ति के द्वारा जो है वो पापों को किस प्रकार से कर देते हैं, धुनवंती समाप्त कर देते हैं, निहारम एवं भास्करः, कि कोहरा जैसे होता है तो सूर्य जो है कोहरे का पूरा नाश कर देता है, समाप्त हो जाता है। तो सूर्य अगर रहेगा तो कोहरा दोबारा आएगा ही नहीं। तो ये जो है मतलब एकांतिक निष्कृतम है। तो इसी के संबंध में फिर जो कथा सुखदेव गोस्वामी ने सुनाई, तो वो उसी का पुष्टिकरण है, उसी सिद्धांत का पुष्टिकरण है। और उसमें अब जो है सुखदेव गोस्वामी कहते हैं तस्मात् इसलिए, जब कथा सुनाई वो बिल्कुल प्रैक्टिकल हो गया। अब वो जो है बिल्कुल क्या है, पूरा का पूरा जो है पुष्टिकरण हो गया। पहले सिद्धांत बताया उन्होंने, सिद्धांत के बाद फिर प्रैक्टिकल बताया। ये कथा ऐसी सुनाई जो घटना बिल्कुल सच्ची घटना है, ऐसी है घटना। और अजामिल का जो है फिर एकांतिक निष्कृतम है। एकांतिक निष्कृतम का मतलब है कि अब ना तो पाप दोबारा होगा, और ना जो है पाप पहले के जो किए हुए पाप हैं उनका ही फल मिलेगा, ना तो पहले के किए हुए पापों का फल मिलेगा, वो भी जो है सब समाप्त हो जाएंगे, और आगे चल करके पाप भी नहीं होंगे। इसलिए प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत चेतावनी दे रहे हैं कि एकांतिक निष्कृतम जो इस श्लोक का
कोई व्यक्ति जो है गलत फ़ायदा ना उठाए कि यहाँ पर बड़े बड़े पापों से जो है पूरी तरह से निष्कृतिम हो जाता है, बिल्कुल ना किया जैसा हो जाता है। तो फिर हमें तो जो है बहुत जो है ये अनुमति मिल गई कि हम पाप कर सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद जो है तात्पर्य में बहुत मतलब उपयोगी बात बताते हैं और बहुत बड़ी चेतावनी देते हैं कि ऐसा नहीं सोचना, ऐसा नहीं सोचना। अजामिल ने ऐसा नहीं सोचा, अजामिल ने ऐसा नहीं सोचा। और वास्तव में वो जो नारायण नाम उसने पुकारा जिस समय प्राण छूट रहे हैं उसके, हैं, वो जो है बहुत शक्तिशाली था। उसकी शक्ति जो है मतलब इतनी थी कि जब प्राण छूट रहे हैं और वो विवश होकर के नाम ले रहा है। पहले भी नाम ले रहा था अपने पुत्र का, नारायण, वो भी नामाभास था, तो उससे भी उसके पाप दूर हो रहे थे। लेकिन जब उसने विवश हो गए, अब ये व्यवस्था में पहले नहीं ले रहा था, अपने पुत्र को पुकारता था तो बड़ी प्रसन्नता में पुकारता था, व्यवस्था में थोड़ी पुकार रहा था। लेकिन जब विवश होकर के उसने नाम पुकारा अपने पुत्र का, चाहे पुत्र के लिए नाम पुकारा, लेकिन वो जो है बहुत शक्तिशाली। तो हमारी मतलब यही परीक्षा है, हमारी यही परीक्षा है कि विवश होकर के हम कब पुकारते हैं। कोई भी संकट आए, कोई भी जो है विपत्ति आए और अचानक मतलब हो जाता है, बहुत बड़ा जो है खतरा आ जाता है हमारे सामने, उस समय हमारे मुँह से क्या निकलता है। तो यही जो है मतलब एक बहुत बड़ी परीक्षा है। और हमारी जो है तैयारी, परीक्षा की तैयारी इसी में ही है कि हमेशा बोलते रहो, हमेशा बोलते रहो। और फिर रोज़ परीक्षा भी होती है, कभी सीढ़ी उतरते हैं, कभी सीढ़ी चढ़ते हैं, तो उस समय आप बोलते कि नहीं बोलते, आपके मुँह से निकलता कि नहीं निकलता। आप सड़क पार करते हैं, कभी ट्रक सामने आ जाता तो आपके मुँह से क्या निकलता है। तो छोटी छोटी परीक्षाएँ, दैनिक परीक्षाएँ होती है और मासिक परीक्षाएँ, साप्ताहिक परीक्षाएँ होती हैं, और मृत्यु के समय तो फाइनल एग्ज़ाम। तो बिल्कुल सिंपल आंसर है कि आप क्या करेंगे उस समय। तो बिल्कुल सिंपल आंसर है कि आप क्या करेंगे। हरे कृष्णा ना, तो प्रश्न भी आउट है और उत्तर भी आउट है। आपको जो है अभ्यास करना है, इसी का अभ्यास करना है, तो भी बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। फिर भी उस समय आपका उत्तर देना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपको बोलना पड़ेगा। तो आप बोलने का अभ्यास करिए। हरे कृष्णा।